फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? रिजर्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जो पॉलिटिकली ही नहीं लीगल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी रिसेंटली एडवोकेट्स ने रिजर्वेशन की डिमांड करी हुई है, तो क्या एडवोकेट्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आइए बैकग्राउंड बताते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या और कौन से रिजर्वेशन की बात हो रही है। द नेम ऑफ द केस अमित कुमार यादव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दिस इज अ रिट पिटीशन जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुआन एंड जस्टिस जो माल्या बागची। The bench decided और referred the matter और seek the direction कि कोई डायरेक्टिव्स इशू किए जाएं बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने अपील की है कि आप बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है? एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था बाय एडवोकेट अमित कुमार यादव, डायरेक्शन to the Bar Council of India and Bar Council of UP to reserve some post or reserve some seats for advocates, especially those are the disabled people. डिसेबल कैटेगरी में आते हैं बट वो एडवोकेट्स हैं, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसी अपील करी गई है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सीट्स होनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए। The PIL यानी Public Interest Litigation aim to ensure representation of advocates with disabilities। जो ये फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़ यानी जो डिसेबल है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो किसी भी तरीके से डिसेबल है, उनके लिए रिजर्वेशन की बात करी जा रही है कि उनको जो है बार में गवर्नेंस बॉडी, जो बार है वो लीगल फील्ड से रिलेटेड है, तो इसीलिए वो हमारी गवर्निंग बॉडी है। वो जैसा डायरेक्ट करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही रूल्स और वैसी ही चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक उसी तरह इसीलिए रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है कि यहाँ पे डिसेबल पीपल के लिए भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? बेंच नोटेड दैट इलेक्शन फॉर द उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, तो वहाँ पे ये सारे डायरेक्शंस अभी इशू नहीं किए जा सकते हैं फर्दर, क्योंकि 31 जनवरी से पहले इलेक्शन कंप्लीट करवाने हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकेबल है फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन एट दिस स्टेज। इंटरवीन नहीं किया जा सकता है। जजेस एम्फसाइज दैट रिजर्वेशन एक पॉलिसी डिसीजन है। इट्स द मतलब ये जो पावर है रिजर्वेशन मेकिंग की, ये अथॉरिटीज यानी पॉलिटिक्स के पास है, यानी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनके पास है। ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे डोमेन में नहीं आता है कि हम रिजर्वेशन पे कोई भी मतलब गाइडलाइन इशू करें। इट डज नॉट कम अंडर आवर कंट्रोल और ये हमारे डोमेन से बाहर है, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी रिजर्वेशन पॉलिसी मेकिंग पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। इट्स द रोल, और ये जो अथॉरिटी है वो पॉलिटिकल लीडर ही यानी जो हमारी पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं। जस्टिस सूर्यकांत रिमार्क इट्स नॉट द कोर्ट्स डोमेन टू क्रिएट रिजर्वेशन, ये कोर्ट के डोमेन के बाहर है। वी कैन ओनली सेंसिटाइज स्टेक होल्डर टू कंसिडर सच पॉलिसीज इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। स्टेक होल्डर्स को ये डायरेक्शन इशू किए गए हैं कि देखिए क्या कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी या कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को प्रोवाइड करता हो डिसेबल पीपल को, कोई ऐसी पॉलिसी हो जो मतलब लीगली उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का काम करे। फर्दर द कोर्ट अप्रिशिएटेड द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशली एबल्ड लॉयर्स। कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्पेशली डिसेबल्ड पीपल थे उनका पार्टिसिपेशन कोर्ट्स में बहुत हद तक बढ़ गया है। स्टेटिंग दैट इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड और टू सी दैम एक्टिवली रिप्रेजेंटिंग अदर्स, कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी क्वेरी, कॉन्फिडेंटली वो
दूसरी पार्टी को या किसी और को जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट है, वो जो भी मैटर डील कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। द जजमेंट एंड डायरेक्शंस। पेटिशन यानी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेटिशन गई थी, रिट पेटिशन, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया क्योंकि ये कोर्ट का डोमेन नहीं है कि वो रिजर्वेशन पे कोई पॉलिसी बनाए। विद डायरेक्शन टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि आप देखिए इस मैटर को कैसे डील करना है, क्या कंसिडर करना चाहिए इन द पेटिशनर्स पिटिशन under relevant laws and constitutional principles. The court left it open for all stakeholders to take appropriate policy decisions. ये देखिए क्या पॉलिसी बनाई जाती है, ये ओपन कर दिया है कि आप देखिए कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में, उनके लिए क्या अच्छा है। Petitioner was allowed to approach appropriate forum later if necessary. मतलब कहा ये गया है कि कोर्ट के डोमेन के बाहर है रिजर्वेशन पॉलिसी, तो रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोर्ट कोई भी पॉइंट नहीं दे सकता है। ये पॉलिसी मेकिंग है और पॉलिसी मेकिंग दूसरी अथॉरिटी के डोमेन में आता है, कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है। फर्दर ये जो केस है, इस केस में ये कहा गया है कि ये ओपन है, जो स्टेक होल्डर हैं वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी बना सकते हैं, अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन फ्यूचर में ले सकते हैं। इन केस अगर जो भी डिसेबल पीपल हैं, अगर इफ़ इट फाइंड्स इट नेसेसरी तो वो अप्रोच कर सकते हैं फोरम, यानी कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, कोई डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उनके साथ। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब रिजर्वेशन देना चाहिए? ऐसे तो हर कोई डिमांड कर रहा है कि रिजर्वेशन उनको चाहिए, बट एक्चुअल में रिजर्वेशन किसको दिया जाना चाहिए? इट्स द मैटर ऑफ पॉइंट कि ये रिजर्वेशन की नीड एक्चुअल में किसको है। हर किसी को रिजर्वेशन की नीड नहीं है। रिजर्वेशन की नीड उन लोगों को है जिनका डेवलपमेंट रुका है, जिनका इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन सोसाइटी से हैं, जिनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको ज़रूरी है, ना कि तो मतलब अगर ये अच्छा होगा कि अगर डिसेबल पीपल के लिए ये पॉइंट आता है कि रिजर्वेशन उनके लिए होता है तो ये वेल एंड गुड है, इट्स नॉट बैड। अभी रिसेंटली इससे पहले एक मैटर और आया था कि जो विमेन एडवोकेट्स थी वो भी दे आर सीकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जो चैम्बर अलॉटमेंट होते हैं उनमें हमको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, विमेन एडवोकेट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब चैम्बर अलॉटमेंट हो तो विमेंस को प्रायोरिटी दी जाए, जिससे वो बहुत अच्छे से मैटर को डील कर पाएँ। फर्दर कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि एक्चुअल में जो जुडिशियल सर्विसेज है उसमें ऑलरेडी 60% से ज़्यादा विमेन हैं, वो वहाँ पे मतलब डोमिनेट कर रही हैं मैन को, और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे कोर्ट के डेकोरम को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। तो मतलब उनको नहीं लगता है कि ये विमेन एडवोकेट्स को कोई रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ये उनको खुद डील करना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ हो, तो आपकी क्या राय है ये बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।